तो दोस्तों आज 8 जुलाई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सैनिटाइजर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से चीनी बीमारी के कीटाणु खत्म नहीं होते। इसके अलावा सैनिटाइजर सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकता है। सैनिटाइजर को लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकारी ऐप आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है इंडियन रेलवे की तरफ से। आपको बता दें जो भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो उनमें से कुछ के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अब आपको इंडियन रेलवे की ट्रेनों में पसंदीदा सीट लेने के लिए अलग से चार्ज देना होगा। इसकी भी रिपोर्ट अभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है कि अब आपको बस का सफर लेने के लिए कैश पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब आपको बस का टिकट भी ऑनलाइन मिलेगा। इसके अलावा बिजली गिरने को लेकर और भारी बारिश को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आपको बता दें ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्तों का लॉकडाउन जारी किया गया है और सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। तो ये लॉकडाउन कहां पर लागू किया गया है, अभी इसके बारे में भी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आपको कोई भी दूसरी खबर बताएं इससे पहले आइए आपको सबसे पहले बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से और अपने भारत से। बिल्कुल ताज़ा जानकारी के अनुसार और वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,18,39,459। आपको बता दें अभी ये जो 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, तो इनमें से अब तक 5,43,389 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1,18,00,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 68,08,143 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़े पर। तो PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने हाजिर है। जानकारी के अनुसार बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 7,42,016 हो गई है। तो इनमें से अब तक 20,643 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 460 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,560 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 4,56,710 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं हमारे भारत में, उनकी संख्या अब है हमारे भारत में 2,64,565। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मामले और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। जी हाँ, वैसे तो हम सब जानते हैं कि चीनी बीमारी पूरी दुनिया भर में अपना हाहाकार मचा रही है और इससे लाखों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे भारत में आबादी के मुकाबले जो चीनी बीमारी के मामले हैं और जो इससे मरने वालों की दर है वो बहुत ज्यादा कम है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगर 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए मिसाल के तौर पर, तो उसमें से मात्र 505 लोगों में चीनी बीमारी के लक्षण पाए जाएंगे। लेकिन दूसरे देशों में 10 लाख में से 15,000, 9,000 या इससे भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मृत्यु दर की कि चीनी बीमारी से आबादी के मुकाबले कितने लोग मर रहे हैं, तो अगर 10 लाख के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख में से चीनी बीमारी की वजह से सिर्फ 14 से 15 लोगों की जान जा रही है, जो कि पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों इस खबर को बताने का मेन मकसद ये है कि आप तनाव मुक्त रहें, ज्यादा टेंशन न लें, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आपको लापरवाही भी नहीं करनी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या सैनिटाइजर 100% होते हैं सेफ, क्या इससे है खतरा? आई है बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट पूरे देश के लिए। जी हाँ, दुनिया में चीनी बीमारी के मामले जैसा कि हमने आपको बताया 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। फिलहाल दवाओं की और वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में बचाव के लिए वैज्ञानिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जिस एक बात पर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं वो है हाथों को बार बार साबुन से धोना और साबुन और पानी ना होने पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना, यानी कि कीटाणु को खत्म करना। हालांकि साथ में चेतावनी भी दी जा रही है कि इससे कई दूसरे खतरे भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल में बदलाव, यानी ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चीनी बीमारी के कीटाणु को मारने के लिए लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में ये सैनिटाइजर उनके लिए काफी नहीं है, यानी सैनिटाइजर से वो मर नहीं सकते। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैनिटाइजर की बजाय साबुन से हाथ धोना काफी ज्यादा फायदेमंद है और कारगर है और इससे चीनी बीमारी के कीटाणु मर जाते हैं। और साबुन सैनिटाइजर के मुकाबले में बहुत ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है। तो सैनिटाइजर का आपको इस्तेमाल बहुत ज्यादा मजबूरी में करना है जब आप हाथों को ना धो पाए, यानी पानी या साबुन की दिक्कत हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत का पहला स्वचालित चीनी बीमारी टेस्टिंग सिस्टम लॉन्च। रोज कर सकेगा अकेले 400 टेस्ट। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक कंपनी ने भारत का पहला चीनी बीमारी की टेस्टिंग के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम, ये मशीन एक दिन में 400 से ज्यादा लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए मात्र एक व्यक्ति की जरूरत होगी। तो आने वाले दिनों में इससे उम्मीद है कि चीनी बीमारी के टेस्टिंग के लैब बहुत जल्दी और आसानी से खुल सकेंगे, क्योंकि इसके लिए ज्यादा लोगों की
जरूरत नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अमेरिका टिकटॉक और अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर कर रहा है विचार। चीन की अब खैर नहीं। जी हाँ, विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत जो भी चाइना के ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार कर रहा है। आने वाले दिनों में ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी चाइना के ऐप टिकटॉक वगैरह बैन हो सकते हैं। सिर्फ अमेरिका नहीं, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बात पर विचार कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक को इसके अलावा और भी जो चाइना के ऐप हैं उन्हें बैन कर दिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो टिड्डियों के हमलों को लेकर FAO का अलर्ट। 3 देशों से होगा एक साथ अटैक भारत में। जी हाँ, एक तरफ जहाँ लोग चीनी बीमारी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों के दल ने परेशान कर रखा है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि टिड्डियाँ एक तरीके से उड़ने वाले कीड़े होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। आपको बता दें ये कीड़े फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा अगर इनका झुंड किसी रिहायशी इलाके में आ जाए जहाँ पर लोग रहते हैं तो लोग भी परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें इन्हीं टिड्डियों को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई से अगस्त के बीच ईरान से, पाकिस्तान से, इसके अलावा अफ्रीका से टिड्डियाँ एक साथ मिलकर और झुंड बनाकर भारत में आ सकती है और ये एक तरीके से टिड्डियों का हमला होगा। टिड्डियों को भगाने के लिए आप जोर से कोई भी चीज बजा सकते हैं, चाहे प्लेट हो, थाली हो या कोई म्यूजिक हो। इसके अलावा अगर आप नीम के पत्ते जलाएंगे तो इससे भी टिड्डियाँ भाग जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आरोग्य सेतु ऐप का नया फीचर। आसानी से डिलीट करें अपना अकाउंट, हटा सकते हैं पूरे डेटा को। जी हाँ, भारत के पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु में अब एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है डिलीट योर डाटा। जो नया अपडेट मिला है उसके तहत यूजर आरोग्य सेतु ऐप से अपना अकाउंट डिलीट कर सकेंगे और ऐप में जो डाटा आपका स्टोर हुआ है उसको भी मिटा सकेंगे, क्योंकि आप जो भी ऐप यूज करते हैं तो उस ऐप के पास आपका डाटा होता है। अधिक जानकारी के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप में जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो CBSE स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत। 30% कम हुआ 9वीं से 12वीं कक्षा का सिलेबस। जी हाँ, चीनी बीमारी की वजह से घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत की खबर है। CBSE ने इन क्लास के पाठ्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 30% तक की कटौती की है। स्कूल नहीं खुलने के कारण और बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होने के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी के इलाज के नाम पर ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल। GIC ने जारी की है रेट लिस्ट। जी हाँ, नीति आयोग के प्रस्ताव को आधार मानते हुए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चीनी बीमारी के इलाज की अधिकतम दरों को तय कर दिया है। यानी अब कोई भी अस्पताल चीनी बीमारी के इलाज के लिए अपने मन मर्जी के मुताबिक पैसे नहीं ले पाएगा। जो भी दरें तय की गई है सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अंदर ही पैसे लेने पड़ेंगे। बात हो चाहे ICU की या वेंटिलेटर की या इसके अलावा आइसोलेशन बेड की या बॉडी स्टोरेज की, तो इन सभी चीजों के लिए दाम फिक्स कर दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर की जाँच के लिए, एक्सरे के लिए, ECG के लिए और भी जो टेस्ट होते हैं उसके लिए अब दाम फिक्स कर दिए गए हैं। यानी अब हॉस्पिटल की और लैब की मनमानी नहीं चल पाएगी। अब जो लिस्ट जारी की गई है वो काफी लंबी है, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन सभी जानकारी को जान पाएंगे, क्योंकि किसी न किसी टेस्ट की जरूरत आने वाले दिनों में किसी को भी पड़ सकती है। इसीलिए एक बार आप इसे देख लें, आपके फायदे की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एयरटेल ने इन कस्टमर के लिए शुरू की स्पेशल सर्विस। 4G की बढ़ेगी स्पीड और मिलेगा बहुत कुछ। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने 499 रुपए के मंथली से ज्यादा खर्च करने वाले जो भी पोस्टपेड कस्टमर हैं उनको 4G नेटवर्क में प्रायोरिटी देने की बात की है। PTI की खबर के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अपने एयरटेल थैंक्स प्रोग्राम के तहत वो ऐसे कस्टमर को प्लेटिनम कैटेगरी में रखकर स्पेशल सुविधाएं देंगे। यानी जो भी लोग एक महीने में 499 रुपए या इससे ज्यादा खर्च करेंगे एयरटेल कंपनी में प्लान के लिए, तो उनको दूसरे के मुकाबले 4G की स्पीड और ज्यादा तेज मिलेगी और इंटरनेट की स्पीड तेज होगी। इसके अलावा सर्विस भी बेहतर मिलेगी जो भी पोस्टपेड कस्टमर होंगे। दोस्तों, इस खबर से एक और बड़ी बात पता चलती है। इस खबर में बताया गया है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसके तहत ये काम किया जाएगा कि जो भी लोग ज्यादा महंगा प्लान चलाते हैं उन लोगों को इंटरनेट की सुविधा अच्छी दी जाएगी। तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि और भी कंपनियां प्रीपेड प्लान में भी ऐसा सिस्टम कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। देखें इसमें कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने चीनी बीमारी के बीच देश भर में जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों को और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों को जो कि रोज चल रही थी अब वो हफ्ते में एक ही बार चलेंगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनके टाइम को बदल दिया गया है। तो जिन भी ट्रेनों का टाइम टेबल बदला गया है इनकी भी एक लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैं इसको भी एक एक करके नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन ट्रेनों के बारे में जान पाएंगे जिनके टाइम टेबल को बदल दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो प्राइवेट ट्रेन में पसंद की सीट के लिए देना होगा चार्ज, वाईफाई समेत ये सर्विस मिलेंगी। जी हाँ, 2021 तक देश में तेजस ट्रेन जैसी 151 प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इंडियन रेलवे ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस महीने से प्राइवेट ट्रेन चलाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को हम शॉर्ट में बता दें कि अब तक जो इंडियन रेलवे था वो पूरी तरीके से सरकारी था, लेकिन कुछ ट्रेनों को अब प्राइवेट किया जा रहा है। यानी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इंडियन रेलवे में निवेश कर रही हैं और कुछ ट्रेनें उनके हाथ में चली जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन प्राइवेट होंगी तो इनका नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि एक दो ट्रेनों में
ऐसा हो चुका है। इसके अलावा आज की खबर में जो ताज़ा रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट ट्रेन में अगर आपको अपने मन पसंदीदा सीट चाहिए होगी तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं होंगी अगर आप उसका लुत्फ उठाएंगे तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ में ये ऑप्शन रखा गया है कि आप लग्जरी चीजों का अगर लुत्फ नहीं लेंगे तो आपके किराए के खर्चे में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आपका सफर बड़ा ही आरामदायक होगा। ये ट्रेन लेट भी नहीं होती, अगर लेट होती भी है तो जुर्माने के तौर पर यात्री को पैसे दिए जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज जारी होंगे झारखंड बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट। झारखंड बोर्ड का 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें इस 10वीं की परीक्षा में लगभग 3,85,000 छात्र शामिल हुए थे। जो भी छात्र शामिल हुए थे तो वो लोग झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा कक्षा 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ, राजस्थान की तरफ से ये खबर आई है कि राजस्थान बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे आज 4 बजे जारी किए जाएंगे। नतीजे जारी होने के बाद जो भी 12वीं के छात्र हैं वो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑनलाइन परीक्षा 10 जुलाई से होगी। इसमें भाग न लेने वाले छात्र सितंबर में दे सकते हैं परीक्षा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बयान। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खुली पुस्तक परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होगी ऑनलाइन, और जो छात्र ऑनलाइन इसमें भाग नहीं ले सकते तो वो सितंबर में सीधे तौर पर अपनी परीक्षा देंगे। तो जो भी ग्रेजुएट के छात्र हैं अगर वो 10 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा ले पाए तो ठीक, वरना उनको सितंबर में सीधे तौर पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीटीसी बसों में सफर करने के लिए ऐप के जरिए ले सकेंगे टिकट। आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, अगर आप भी डीटीसी के बसों में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अब बहुत जल्द ही बसों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन की टिकट ऑनलाइन लेनी होगी, यानी आपको कैश पैसे नहीं देने पड़ेंगे और इससे सोशल डिस्टेंसिंग को भी फायदा होगा। यात्रियों को बस में एक QR कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप अपने फोन के जरिए चाहे पेटीएम से या फोन पे से या किसी और ऐप से टिकट ले पाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम चार्ट R है। इसी के जरिए आने वाले दिनों में आपको बस में कंडक्टर से टिकट नहीं लेना होगा, आप बस QR कोड को स्कैन करेंगे और आपकी टिकट कट जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने की आ गई फाइनल डेट। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जो भी पैसे की दिक्कत आ रही थी वो दूर हो गई है। एयरपोर्ट के लिए राशि भी रिलीज कर दी गई है, यानी अब दरभंगा एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा और बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट होगा। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि इस साल के दिसंबर महीने से दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ना भी शुरू हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेलबर्न में 6 हफ्तों का लॉकडाउन, विक्टोरिया साउथ वेल्स की सीमा भी सील। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में चीनी बीमारी संक्रमण ने एक बार फिर वापसी कर ली है। चीनी बीमारी के केस बढ़ते देख मेलबर्न शहर में चीनी बीमारी के स्टेज 3 को देखते हुए 6 हफ्ते के लंबे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा को मंगलवार रात से पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इन दो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के बीच की सीमा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों राज्यों की सीमाएं बंद की गई हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, दुनिया के कुछ और देशों में लॉकडाउन दोबारा लगना शुरू हो गया है क्योंकि चीनी बीमारी का स्टेज 3 आ गया है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे और एक बहुत बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो आने वाले दिनों में हम आपको और भी बेहतर सर्विस दे सकेंगे। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप एक दिन में लगभग कितनी बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं चीनी बीमारी के कीटाणु को मारने के लिए, क्योंकि सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने बारे में इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद हो सकेगा तो हम आपको इसकी एक और रिपोर्ट बताने की कोशिश करेंगे विस्तार से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में ले सकेंगे 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर। भारतीय बीमा डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं निर्देश। जी हाँ, चीनी बीमारी को देखते हुए इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ने यानी कि इरडा ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लॉन्च करने के लिए कहा था। इसके तहत साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का कवर और कम से कम 1 लाख कवर की सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब कम से कम 50,000 रुपए का भी कवर मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको बता दें कि जो भारत का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसने बीमा कंपनियों को कहा है कि एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें लगभग नॉर्मल सभी बीमारियों का इलाज हो सके, क्योंकि अभी बहुत सारी बीमा कंपनियां हो गई हैं और बहुत तरीके के प्लान हो गए हैं। इसीलिए जब भी कोई बीमा लेने जाता है अपनी सेहत के लिए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर किस बीमा को लिया जाए। इसीलिए एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है आरोग्य संजीवनी के नाम से, जिसमें आपको लगभग सभी नॉर्मल बीमारियों का खर्च मिल जाएगा 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के नाम से। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज के मुख्य समाचार की बहुत सारी
सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए हमने इसका एक पार्ट 2 बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक क्लिक करें और आप जो भी आगे के मुख्य समाचार हैं उसको देख पाएंगे। थंबनेल में जो बातें बताई गई हैं वो दोनों मुख्य समाचार के पार्ट को मिलाकर है।